तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह से रिलेटेड भी है। जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर डेली ब्लॉग, जहाँ पे मैं लाता हूँ आपके लिए डेली वीडियोस रिलेटेड टू हिडन जेम्स, होलसेल मार्केट, फूड एंड बहुत कुछ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक हिडन जेम दिल्ली का जो हार्डली किसी को पता है, बट जैसे ही मुझे इस लोकेशन के बारे में पता चला आई वाज लाइक यहाँ तो जाना बनता ही है। तो आज मैं आया हूँ खुदिशिया बाग। ये एक लोकेशन है दिल्ली में, लाइक ओल्ड दिल्ली साइड। यहाँ पे बहुत अच्छा बाग है, बाग मतलब पार्क है, एंड उसी के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं विच हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इन इट। सो ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। मैं लोकेशन वगैरह सब बताने वाला हूँ आपको, टाइमिंग बताने वाला हूँ, एंट्री प्राइस बताने वाला हूँ। सो बहुत इंसाइट्स होने वाले हैं। तो वीडियो तो आप इन्जॉय करोगी, बट मुझे बताने के लिए आप इन्जॉय कर रहे हो। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, या फिर दोस्तों से भी शेयर करना जिनके साथ आप यहाँ आके एक्सप्लोर करना चाहते हो। चलो अब अपना टूर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, सो आप यहाँ पे देखोगे कि आप अपनी गाड़ी बाइक यहीं तक ला सकते हो। उसके बाद आपको देखो पूरा पार्क मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप बच्चों को ला रहे हो तो यहाँ पे अंदर झूले वगैरह अपने जो अभी एक्सप्लोर करते हैं। उसके अलावा मैं आपको अब लेके चलता हूँ जो मेन मेरा यहाँ मोटिव था आने का, वहाँ पे, और यहाँ की हिस्ट्री शेयर करता हूँ और सब कुछ आपको अब यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से एंट्री लिया, मैंने देखा देखो यहाँ पे पूरा बच्चों का आपके झूले वगैरह लगे हुए हैं। बच्चे खेल भी रहे हैं यहाँ पे। अगर अपने बच्चों के साथ आना चाहते हो दैट्स ऑल्सो यू कैन डू। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, छोटे छोटे झूले हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, और वर्कआउट प्लेस है जो आजकल यूजली हर पार्क में होता है। उसके अलावा देखो एक्चुअली बहुत डिफरेंट झूले हैं जो मोस्टली झूले होते हैं ना यहाँ पे, उनसे। सो गाइस, जो सबसे पहले मैंने एंट्री ली, मैंने दिखाया आपको यहाँ पे है झूले। झूले के बाद मैं आपको ये बता दूँ, जो खुदिशिया बाग है ये बनाया गया था 1748 में, और ये बनाया गया था कुसिया बेगम के लिए। उनके बेटे ने बनवाया था, जो थे मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर। सो ये बनवाया था एक बेटे ने अपनी माँ के लिए। अगर मैं सिंपल से बोलूँ 18th सेंचुरी गार्डन कॉम्प्लेक्स भी आप इसको बोल सकते हो। अब मैं आपको एक लोकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले घुसती ना कि कोई थोड़ा सा उनके रहने की जगह हुआ करती थी, ऐसा मुझे बताया गया है। तो आपको इसको एक ओवरव्यू देता हूँ कि क्या है, कैसा दिखता है। ये देखो, ये बाग के बारे में लिखा है जो मैंने आपको बताया ना, कुदसिया बाग। कुदसिया बाग ये रहा, इसके बारे में लिखा हुआ है। यू कैन रीड, ऑब्वियसली आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। सो गाइस, ये ऐसा दिखता है, और आपको एक इंसाइट दे दूँ यहाँ की जो मुझे पता लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वो ये है कि जो भगत सिंह से रिलेटेड है जगह, सो ऑब्वियसली ये मुगल के टाइम्स की है जगह, जो जैसे मैंने आपको बताया है। बट आपको याद होगा भगत सिंह ने ना असेंबली में बॉम्ब फेंका था। कहा जाता है कि उनकी सबकी मीटिंग प्लानिंग वगैरह यहीं पर हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह से रिलेटेड भी है। तो कहा जाए तो हमारी आज़ादी से रिलेटेड भी है ये जगह। तो भाई जो मैं आपको दिखाता हूँ शायद बैक साइड है, जो फ्रंट साइड है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। आएगा तो पता नहीं वो फ्रंट है बैक है, बट ये लोकेशन मुझे ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो गाइस, मैं आया हूँ यहाँ ऊपर, और यहाँ से देखो ये व्यू आता है। बहुत वेल मेंटेन्ड पार्क है ये, बहुत ही सुंदर वेल मेंटेन्ड। मतलब एक एक इसका जो पार्ट है ना वो वेल मेंटेन्ड है। तो मैं तो कहूँ ये मॉन्यूमेंट भी बहुत मुझे वेल मेंटेन्ड लग रहा है। चलो हम नीचे चलते हैं पहले। सो गाइस, ये तो हो गई एक जगह, एक पार्ट जो हमने बस एंट्री लेके यहाँ पे एक्सप्लोर कर। बट इस पार्क में सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी है एक और मॉन्यूमेंट जो है थोड़ा सा आगे। आप एंट्री लोगे और यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ तो पड़ेगा वो लेफ्ट साइड पे। ये देखो गाइस, यहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ पे हम अभी एक्सप्लोर करके आए हैं। जो आपको बीच में दीवार दिख रही होगी, इसी रास्ते से अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पड़ता है दूसरा।
थोड़ी दूर चलते ही ये है ऐसा सा, आई गेस जो मुझे लग रहा है, होपफुली आई एम राइट, ये है एंट्री, क्योंकि सामने देखो वहाँ से रास्ता है ना, तो ये हुआ करता होगा एंट्री गेट। एंड मैं बताऊँ इस एरिया का, मतलब इस मॉन्यूमेंट का, इसका मोस्ट पार्ट टूट गया था, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था इंडियन रिपब्लिक 1857 में। अब हम बात करते हैं जहाँ मैं पहुँचा हूँ, ये गेट है क्या है, सो उसका लिखा हुआ है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, डिक्लेयर्ड करा गया नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट। सो बेसिकली ये आर्कोलॉजिकल सर्वे में है, ये मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल पार्क के अंडर भी आता है। एंड ये देखो इसके बारे में ही लिखा है सब कुछ, अगर आप जो आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। बात करें तो इस मॉन्यूमेंट की मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ। सो जो मेन एंट्रेंस है ना, मेन एंट्रेंस ये है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट कि ये एंट्रेंस ही ऐसी बनती थी, इतनी अभी भी इतने सालों बाद अलग लग रही है, मतलब चेक करो यार भाई। सो गाइस बहुत सुंदर मुझे जगह लगी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मॉन्यूमेंट ही एक्सप्लोर करने आओ, अदर देन मॉन्यूमेंट भी यू कैन कम, आप यहाँ आ सकते हो बस चिल मारने के लिए। इट्स अ गुड प्लेस टू जस्ट हैव अ वॉक विथ योर फ्रेंड्स फैमिली, पिकनिक स्पॉट अच्छा हो सकता है ये, मतलब बहुत चिल जगह है सही बताऊँ, सिंपल आशा बोल दूँ। ठीक है, बहुत डॉग्स हैं, डॉग से चिल मार सकते हो इफ यू आर डॉग लवर। और यहाँ पे कितनी लाइक स्कूल के बच्चे हैं, कितने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते हुए बच्चे दिखेंगे मॉर्निंग उसकी, फुटबॉल बास्केटबॉल की। तो ओवरऑल ये अच्छा पार्क है। इसकी टाइमिंग और लोकेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, भाई कंफर्म करता हूँ एग्जैक्ट टाइमिंग, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से रास्ता है भाई, तो मैं जाऊँ? चल तू चला जा, जा खुश रहे। तो गाइस यहाँ पे भी देखो रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का। ये बोला था क्या भाई, क्या भाई जाओ। और यहाँ पे भी ऊपर रास्ता है, अगर फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह लेनी है ना भाई, दोनों को भी आने उनका भी मन है। भाई हो गए तुम? ये देखो यहाँ पे भी जगह है, तो यहाँ पे अच्छा फोटो शूट वगैरह वीडियो हो सकती है। चल थैंक यू भाई, तू भी आ गया वीडियो में। बोल रहा था भाई, बोल रहा था कि ब्लॉग बनाते हो वीडियो बनाते हो, मैंने कहा चला, मैं तो ये वैसे आपको कल्चर बताने वाला था कि आप जाके फ़ोटो शूट वगैरह भी कर सकते हो, ये अच्छी लोकेशन फ़ोटो शूट के लिए। तो भाई खुश हो गया। सो गाइस अगर आपको फ़ोटो शूट्स वगैरह करने हैं ना, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बोला, इट्स अ गुड लोकेशन, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड प्लेसेस टू लाइक शूट, दैट्स ऑल। सो गाइस एक ये पूरा टूर था। देखो मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये कश्मीरी गेट जो आपका ISBT है उसके जस्ट साथ में है, जस्ट साथ में ऐसे एक गली छोड़ के राइट आपको मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है। ठीक है, मैं देख रहा था अगर ऐसे जाएंगे तो लेफ़्ट पड़ेगा ना, तो लेफ़्ट जाना है आपको। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा ही आगे चल के दिख जाएगा ये लोकेशन। सुबह की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 11 खुलता है, एंड शाम की बात करूँ इवनिंग की तो ये खुलता है 4:30 से 6:30। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो, समर है विंटर्स है, अभी के मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आपको विंटर्स के। बाकी और अगर कोई क्वेरीज हैं और कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरीथिंग। ठीक है, तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली गाइस लाइक इट, इफ यू गाइस लाइक इट, ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलता हूँ कल। टिल देन बाय।